अभी नीरज जी ने कहा कि इस तरह से नहीं आया है कि उन्होंने कोई मदद की है मोदी जी ने। मैंने कहा कि ये आंख मूंद लेना भी, एजेंसियों को कार्रवाई करने से रोक देना भी मदद करना है। और दूसरी तरह से मदद हो रही थी और पूरी पब्लिक इसको देख रही थी। तो ये तो पब्लिक डोमेन में है, ये चर्चा 8 साल से हो रही है। और राहुल गांधी ने अडानी अंबानी जोड़ जोड़ के बार बार कह के और मित्रों की बात करके लगातार इस तरह की चीजें और पुख्ता कर दी हैं। तो अब क्या शक रह गया लोगों को? बस एक परसेप्शन जो साफ सुथरी इमेज वाला बनाया गया था मोदी को लेकर, अब वो क्या इस घटना के बाद, इस कांड के बाद कुछ बचता है उसमें? देखिए, मैं नीरज जी ने जो कहा उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। उन्होंने उनके कहने का सार तो ये है कि मोदी जी का तो कोई लेना देना नहीं है इससे। और डायरेक्टली नहीं दिख रहा। सरकार का भी यही कहना है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, सेबी जांच करेगी। मैं शीतल जी ने जो कहा उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। ये मामला ये नहीं है कि इसके जरिए अडानी जी को उनकी पुरानी हैसियत में ये पूरा का पूरा महा घपला ले जाएगा। ये जो उठा है मामला, विपक्षी दलों ने जो उठाया है और बहुत ही अद्भुत तरीके से उठाया है। आज पार्लियामेंट को जिस तरह से एडजर्न किया गया, विपक्ष को जेपीसी की मांग रखने तक नहीं दिया गया। और हम सब जानते हैं कि 2014 से रफाल को लेकर जेपीसी की मांग आज तक कायम है। तो हम इस सरकार की नीयत को जानते हैं। अडानी जी न सिर्फ दुनिया के पूंजीपतियों में, धनियों में नहीं रहे, वो एशिया के भी सबसे धनी व्यक्ति नहीं बचे हैं और भारत के भी नहीं बचे हैं। मुकेश जी, मामला इसमें अडानी का नहीं है। ये जो लड़ाई है इस समय जो है, देखिए 45 करोड़ अकाउंट होल्डर्स हैं एसबीआई के, एक आधा देश, और एलआईसी के पॉलिसी होल्डर्स एक चौथाई देश है, करीबन 30 करोड़ लोग हैं। स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के बारे में नागर जी का कहना बिल्कुल सही है कि कौन इन्वेस्ट है, पर एसबीआई का अकाउंट होल्डर और एलआईसी का पॉलिसी होल्डर इस देश का सामान्य नागरिक है। ये सामान्य नागरिक के विश्वास के साथ धोखाधड़ी है और भ्रष्टाचार है। मोदी जी के कार्यकाल को अगर आप देखें 2002 से, और अडानी जी की तरक्की को देखें, चूंकि मैं रहा हूं गुजरात में और मुंद्रा पोर्ट भी मैं गया हूं जब उसका उद्घाटन हुआ था, तब से देख रहा हूं। और मुंद्रा पोर्ट को लेकर जिस तरह की खबरें आती रहती वो भी मैं फॉलो करता हूं। ये मामला स्टॉक्स के प्राइस के एप्रिसिएशन का, फर्जी एप्रिसिएशन का और अकाउंटिंग फ्रॉड तक सीमित नहीं है। ये मामला कहीं बड़ा है मुकेश जी, और अगर ये सरकार इतनी निष्पक्ष है तो इसको उसकी जांच के लिए आगे आना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए। ममता बनर्जी ने कल आरोप लगाया है, आज आरोप लगाया है शायद, कि 6-7 बड़े बड़े लोगों से कहा गया बुधवार के दिन, किसी से कहा 20,000 करोड़, किसी से कहा 30,000 करोड़ आप लगाइए और स्टॉक मार्केट को बचाइए और इस देश की इकोनॉमी। ये पूरा टेलीग्राफ की वेबसाइट पर आया हुआ है, मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूं, कि बुधवार के दिन ये सरकार
और स्टॉक मार्केट पूरी तरह से तबाह हो जाता। आप क्या समझते हैं, ये मामला केवल जो हिंडनबर्ग ने 7 लिस्टेड कंपनियों को लेकर जो एक्सपोज किया है उतने तक सीमित है? ये मामला बड़ा है, इस देश की बिक्री से जुड़ा हुआ है, इसके पोर्ट से, इसके बंदरगाहों की बिक्री से, इसके रेलवे स्टेशनों की बिक्री से, इसके हवाई अड्डों की बिक्री से, पूरे पब्लिक सेक्टर के में जो डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है उससे जुड़ा हुआ है। आप इसको बड़े आईने से, बड़े चश्मे से देखिए। तो दिक्कत यह है कि जो स्विस लेंडर है, स्विस क्रेडिट कंपनी, क्रेडिट स्विस, उसने क्या किया है कि हम कोलेटरल के तौर पर आपके अदानी कंपनी के बॉन्ड्स को स्वीकार नहीं करेंगे मार्जिन मनी के लिए। विदेशों में भारतीय कंपनियों की एनआरआईज जो अपनी संपत्ति वहां मेहनत से कमाते हैं और भारतीय कंपनियों में खर्च करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ये उनके साथ धोखाधड़ी है। मुझे कारपोरेट वॉर की चिंता नहीं है, वो कारपोरेट वॉर तो चलता रहेगा, चलता रहता है। आप इस देश में सिस्टेमेटिकली लोकतंत्र को, जो लोकतंत्र की आवाज को जो दबाने की बात, तो मेरा ऐसा मानना है कि ये अगर अडानी जी की हैसियत चाहे जितने डॉलर की हो जाए, आज तो उनकी हैसियत ये है कि उनकी जो खुद की संपत्ति उससे ज्यादा उन पर कर्जे हैं, जो लेटेस्ट फिगर्स हैं। हमको उनकी चिंता नहीं करनी है, अडानी जी की। हमको ये चिंता करनी है कि 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में जो देश में लोकतंत्र था, वो लोकतंत्र कायम हो जाए। ये है चिंता, उसकी वापसी की चिंता है, और कोई वापसी की चिंता नहीं।